धूप भरे मैदान के बीचों बीच, एक विशाल सूरजमुखी की जीवंत पंखुड़ियों के बीच, आर्थर नाम का एक मेहनती चींटा रहता था। आर्थर अपनी अथक कार्यशैली के लिए जाना जाता था, जो हमेशा इधर-उधर भागता रहता था, बीज इकट्ठा करता था और चींटी के टीले की देखभाल करता था। वह कड़ी मेहनत और तैयारी के मूल्य में विश्वास करता था, दुबले सर्दियों के महीनों के लिए भंडारण करता था। एक धूप भरी दोपहर, जब आर्थर विशेष रूप से एक बड़ा सूरजमुखी का बीज ढो रहा था, उसने पास में एक शानदार सुंदरता वाले जीव को फड़फड़ाते हुए देखा। वह बीट्राइस थी, एक तितली जिसके पंख दागदार कांच की तरह थे, हर कल्पनीय रंग से झिलमिलाते थे। बीट्राइस अपनी लापरवाह भावना के लिए जानी जाती थी, जो फूल से फूल तक उड़ती थी, अमृत पीती थी और सूरज की गर्मी में आनंद लेती थी। आर्थर, तुम बहुत व्यस्त दिखते हो, बीट्राइस ने पास की एक पंखुड़ी पर नाजुक ढंग से बैठते हुए चहकते हुए कहा। तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करते हो? आओ और मेरे साथ धूप का आनंद लो। आर्थर रुका, अपने एंटीना को एक अग्रभाग से पोंछते हुए। बीट्राइस, सर्दियां आ रही हैं, हमें तैयारी करनी होगी। तब कोई फूल या अमृत नहीं होगा, बीट्राइस हंसी, उसके पंख फड़फड़ाते हुए। सर्दियां? वह तो बहुत दूर है। इतनी दूर की बात की चिंता क्यों करें? इन खूबसूरत फूलों, मीठे अमृत, गर्म सूरज को देखो। जब तक हम कर सकते हैं, हमें उनका आनंद लेना चाहिए, आर्थर ने आह भरी, अपना सिर हिलाते हुए। आनंद महत्वपूर्ण है, लेकिन योजना बनाना भी। हम केवल आज के लिए नहीं जी सकते। उसने अपनी मेहनती यात्रा जारी रखी और सामान अपनी पीठ पर ले जा रही थी। हालांकि बीट्राइस ने थोड़ी सी भी ध्यान नहीं दिया। वह फूलों के बीच नाचती रही, उसकी हंसी मैदान में गूंजती रही। वह पल में जीने में विश्वास करती थी, जीवन की मिठास की हर बूंद का स्वाद लेती थी। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, दिन छोटे होते गए और हवा ठंडी होती गई, आर्थर का चींटी का टीला बड़ा होता गया, प्रावधानों से भरा हुआ। उसने देखा कि पत्तियां सुनहरी हो गईं और गिर गईं, जो आने वाली सर्दियों का संकेत था। बीट्राइस, शुरू में अनिच्छुक, ने भी बदलाव देखना शुरू कर दिया। फूल मुरझा गए और अमृत सूख गया। सूरज की गर्मी फीकी पड़ गई, उसकी जगह चुभने वाली ठंड ने ले ली। उसने खुद को कमजोर और भूखा पाया, उसके कभी जीवंत पंख अब लटक रहे थे। एक विशेष रूप से ठंडी सुबह, बीट्राइस, कापती और कमजोर, आर्थर के चींटी के टीले पर ठोकर खाई। उसने आर्थर और उसके साथी चींटियों को देखा, आरामदायक और अच्छी तरह से खिलाया, उनके संग्रहित प्रावधानों को साझा करते हुए। आर्थर, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मैं गलत थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैंने तैयारी नहीं की। आर्थर, अपनी पिछली चेतावनियों के बावजूद, सहानुभूति की एक पीड़ा महसूस की। वह जानता था कि बीट्राइस ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। अंदर आओ, बीट्राइस, उसने धीरे से कहा। हमारे पास साझा करने के लिए पर्याप्त है, बीट्राइस, आभारी और कांपती हुई, गर्म चींटी के टीले में प्रवेश कर गई। जब उसने संग्रहित बीज खाए, तो उसने संतुलन के महत्व को समझा। उसने महसूस किया कि वर्तमान का आनंद लेना आवश्यक था, भविष्य के लिए तैयारी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। लंबी, ठंडी सर्दियों के दौरान, बीट्राइस चींटियों के साथ रही। उसने उनकी कड़ी मेहनत, उनके समुदाय और उनकी दूरदर्शिता के बारे में सीखा। जब अंततः वसंत आया और फूल फिर से खिले, तो बीट्राइस योजना और कड़ी मेहनत के लिए एक नई सराहना के साथ उभरी। उसने मैदान की सुंदरता का आनंद लेना जारी रखा, लेकिन तैयारी के मूल्य को भी समझा। उस दिन से
बीट्राइस और आर्थर दोस्त बने रहे। इस तथ्य का प्रमाण कि जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण सहअस्तित्व में हो सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। बीट्राइस ने भविष्य के लिए योजना बनाने के महत्व के बारे में सीखा और आर्थर ने कभी-कभी वर्तमान की सुंदरता का आनंद लेने के लिए रुकने के मूल्य को सीखा। उन्होंने दोनों ने समझा कि एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है।